प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 सामाजिक विज्ञान के अंदर कार्य पुस्तिका में पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 में अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों के आगे राइट व गलत का चिन्ह लगाओ था गलत वाक्यों को सही करके लिखो। ए है, संचार माध्यमों की वजह से भारत के किसी भी कोने में बैठकर अमेरिका के बाहर फ्लोरिडा में आए समुद्री तूफान के बारे में जान सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ब है, सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देने में संचार माध्यमों की भूमिका नहीं होती। तो ये गलत है, संचार माध्यमों की भूमिका है। सही रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों की स्वतंत्रता पर निर्भर नहीं है। तो ये भी गलत है, निर्भर है, स्वतंत्रता पर निर्भर है। इसे हमें ठीक करके लिखना है। आगे, मीडिया का तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि। तो ये बिल्कुल सही है। मीडिया और संचार माध्यम शब्दों का एक ही अर्थ है। तो ये भी सही है। विज्ञापन संचार माध्यमों की आय का एक साधन है। तो ये भी सही है। आगे, दो छपे हुए संचार माध्यमों प्रिंट मीडिया था इलेक्ट्रॉनिक्स संचार माध्यमों के नाम लिखो। छपे संचार माध्यम है समाचार पत्र, पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मल्टीमीडिया आदि। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3, क्या तुम टीवी देखते हो? अगर हाँ तो तुम्हें कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं? हाँ, देखते हैं कि मुझे सबसे अच्छे कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई और वीर शिवाजी लगते हैं, क्योंकि इसमें देशभक्ति की शिक्षा मिलती है। वर्तमान में संपर्क का सबसे सुलभ साधन सेल फोन, मोबाइल है। तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन से नेटवर्क इसमें कार्य कर रहे हैं? तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 5G एयरटेल, जियो, 4G BSNL, आइडिया। अपने क्षेत्र के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर समाचार पत्र लिखे हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पत्रिकाएं माधुरी, प्रभाहंस। मान लो कि तुम्हारा मित्र दिल्ली में रहता है, तुम उसे किन किन संचार माध्यमों से संपर्क कर सकते हो? तो मोबाइल से, ईमेल से। आगे है प्रश्न नंबर 5, क्या तुम जानते हो कि भारतीय एक ऐसा देश है जहाँ राजस्थान के ऊंट और हिमालय की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर कुत्तों का आज भी डाक सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या तुम सोच सकते हो ऐसा क्यों? डाक सेवा के लिए कुत्तों और ऊँटों के इस्तेमाल के कारण राजस्थान में ऊँटों से डाक सेवा इसलिए ली जाती है क्योंकि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, रेतीले इलाकों में गर्मी सहन कर सकता है, तो आसानी से चल सकता है। सियाचिन में कुत्तों का प्रयोग क्योंकि कुत्ते वहाँ की ठंड को झेल सकते हैं। इसके बाद में है 4 ऐसे संचार माध्यमों के चित्र बनाओ जिनका प्रयोग तुम करते हो, नाम भी लिखो। तो टीवी, टेलीफोन यानी सेल फोन, समाचार पत्र। निम्नलिखित शब्दों को खाली स्थानों में भरो। हमारे विचारों को निर्मित करने में संचार माध्यम मुख्य भूमिका निभाते हैं। आवश्यक है कि संचार माध्यम द्वारा दी गई जानकारी विश्वसनीय हो। स है, संचार माध्यमों से नागरिक सरकार की कार्यप्रणाली जान सकते हैं। व्यापार से जुड़ा हुए विज्ञान पर निर्भरता के कारण संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। संचार माध्यम मुद्दे के खास पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि विवरण रुचिकर हो जाए। तो ये खाली स्थान थे। आगे है, अपने नाना जी दादाजी से पूछो कि जब वे बच्चे थे तो उन्हें देश विदेश की खबरें कैसे मिलती थी? दादाजी व नाना जी को देश विदेश की खबरें रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती थी। आगे, संचार माध्यमों को विज्ञापन देने वाले लोगों के विरोध में कुछ कहने में क्यों मुश्किल हो सकती है? मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि वे विज्ञापन देने वालों के दबाव में आ जाते हैं। क्या संचार माध्यम तुम्हारी शिक्षा में सहायक हैं? कैसे? हाँ, सहायक हैं। एक सुरक्षित शिक्षक वातावरण बनाने और बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जहाँ छात्र आगे बढ़ सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं और सीख सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर किसी समाचार पत्र को कोल्ड ड्रिंक कंपनी से पैसा मिल रहा है तो उस कंपनी के बारे में कोई नकारात्मक खबर छाप पाएगा? क्यों और क्यों नहीं? नहीं छाप पाएगा क्योंकि समाचार पत्र कंपनी के दबाव में रहेगा। तुम्हारे राज्य की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जिनको तुम मीडिया में देना चाहोगे? हमारे राज्य में साफ सफाई, बिजली, पानी की समस्या, सड़क टूटी फूटी होना इत्यादि। ऐसी कोई घटना या जानकारी जो किसी संचार माध्यम द्वारा तुम्हें मिली हो, जिसने तुमको प्रभावित किया, उनका विवरण अपने शब्दों में लिखो। मुझे संचार माध्यम से बच्चों के अपहरण और हत्या की जानकारी मिली जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। किस प्रकार बच्चों का अपहरण करके उनके आंख, किडनी, लीवर आदि प्रभावित, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। इसके बाद में सेंसरशिप शब्द से तुम क्या समझते हो? क्या तुम संचार प्रणाली माध्यमों की सेंसरशिप से सहमत हो? क्यों और क्यों नहीं?
सेंसरशिप कथनों, चित्रों, जन संदेशों को व्यक्तियों के बीच फैलने से रोकने के लिए उन्हें बलपूर्वक दबाने को कहते हैं। हम संचार माध्यमों की सेंसरशिप से सहमत नहीं हैं क्योंकि इसमें विरोध करने की स्वतंत्रता सीमित होती है। इससे हमें दुनिया की लोगों की जानने की क्षमता को सीमित किया जाता है। तुम्हारे पाठ में एक उदाहरण दिया गया है जहां मुंबई के समाचार पत्रों ने फैशन वीक की खबर को झोंपड़पट्टियों को गिरा देने की खबर की अपेक्षा प्राथमिकता दी। क्या तुम इस बात से असहमत हो या सहमत? क्यों या क्यों नहीं? नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि झोपड़पट्टियों को गिराकर लोगों को बेघर करके खबर समाचार पत्रों में नहीं छापी। फैशन वीक को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैशन वीक वाले धनवान लोग हैं, उनके बड़े लोगों से जानकारी होगी, लेकिन झोपड़पट्टी वाले बेचारे गरीब हैं, उनके बड़े लोगों तक पहुंच नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना पूर्ण कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।